सर, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये घटना 25 मई के रात्रि 9:04 की है और मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसको सुनने के बाद कोई भी व्यापारी इस स्थिति में नहीं रहता और मैं भी नहीं रहा कि मैं आगे कुछ बोल पाऊँ। जान से मारने की धमकी मुझे दूरभाष पर दी गई और ये मामला जुड़ा हुआ है फ्लिपकार्ट लूट कांड से संबंधित। कटिहार के पुलिस अधीक्षक ने लूटकांड का उद्भेदन किया और जिसकी सूचना प्रदेश में देने के कारण मुझे जान से मारने की धमकी मिली। आज मैं पूर्णिया 10 साल पुराना देख रहा हूँ, जहाँ जाति सूचक, मैं मारवाड़ी हूँ, मुझे जाति सूचक गालियाँ दी गई, माँ बहन की गालियाँ दी गई और उसके बाद घर पर आकर गोली मारने की बात कही गई, जिसके लिए मैंने सदर थाना में आवेदन दिया और उस पर आज मैं एसपी साहब से भी मिला हूँ, ज्ञापन दिया हूँ कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इस बाबत उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी हो जांच कर आपको न्याय दिलाया जाएगा। धमकी के फोन पर दी गई है, सामने से दी गई है? धमकी के जो थे कि 2-3 दिन से ये मामला चल रहा था, उनको लग रहा था कि उनका उद्भेदन होगा और मुझे तो दूरभाष पर ही धमकी दी गई। किस नंबर से कॉल आया? मैंने आवेदन में लिखा है वो नंबर। तो क्या कुछ बताया गया, कहा गया फोन पे, और किस ऑडियो की बात की जा रही है रिलीज में बताया गया? जो अभियुक्त पकड़ाए गए हैं, जिनको जो अभी जेल में हैं, वो उनके शायद मित्र हैं। ये क्या है, उनको उनका कहना था कि तुम अच्छा नहीं किए और उनके तरफ से कुछ खर्चा पानी की बात वो कर रहे थे कि अब कैसे खर्चा चलेगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, उसको लेकर के तुम दो। तो मैं इस चीज़ों को कहाँ तक कर पाऊँगा इस अपने व्यापार में। कितना खर्चा मांगा गया था? सर, लगभग 4 से 5 लाख रुपए की डिमांड थी। देने वाले ने अपना क्या पहचान बताया? देखिए, आप उन्होंने अपना नाम जो बताया है वो है सुशांत कुमार और वो पूर्णिया का रहने वाला है और अपना परिचय जो है वो देता है, मैं हिंदुस्तान अखबार का मैं आपको वेंडर हूँ, मैं उसकी एजेंसी चलाता हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ये सारी चीज़ें मैंने सदर थाना में एक क्लिप के द्वारा दी है और मैं अपने सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। आज हमारे साथ ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के प्रदेश से उपाध्यक्ष और सचिव भी आए हुए हैं। पूरा पूर्णिया समाज, पूरा डीलर एसोसिएशन, हमारे पूर्णिया के अध्यक्ष सब एकजुट होकर हमारे साथ खड़े हैं। फ्लिपकार्ट मामले से फिर आपको किस तरह जोड़ा गया? वो मामला कटिहार का थी, पूर्णिया में है। मैं चाहूँगा कि इस पर बाकी लोग अपनी बात रखेंगे, चूँकि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और इस रैकेट का पर्दाफाश होने से उस तरह के अपराधियों को एक पुलिस प्रशासन द्वारा उनको लगता था कि आज ये जो लोग उठे हैं, अब आगे हम भी उठेंगे, उनकी जांच होगी। और हम लोग क्या है कि हर चीज़ों को, हर सिस्टम को प्रदेश के लेवल पर हर ग्रुप के माध्यम से उठाते रहते हैं, आप लोगों के माध्यम से बताते रहते हैं। तो उनका एक प्लान ये भी रहा होगा कि अगर हम इन्हीं को सल्टा दें, इन्हीं को गोली मार दें, तो हमारी बातें यहीं तक रह जाएगी। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है कि 10 साल पीछे वाला पूर्णिया आने वाला है? क्यों आप बताएं? मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मैं आपको ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा। वो जिस तरह से मारवाड़ी सूचक और जिस तरह से वो माँ बहन की गालियाँ दे रहा है आपको, और जो वो अपना नाम बता रहा है, जो उनकी टाइटल है, उसके देख करके ये लगता है कि ये 10 साल 15 साल पुराना वाला फिर पूर्णिया इतिहास दोहराएगा। तो मैं यही चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि कम से कम उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और मेरी जान की सुरक्षा हो सके। एसपी साहब ने क्या कहा इस मामले में जब बात हुई आपकी? एसपी साहब ने कहा कि मैं इसकी जांच कराता हूं और बहुत जल्द इसका निष्पादन किया जाएगा। मैं नवनीत कुमार केडिया, प्रदेश अध्यक्ष एमरा। ये मामला क्यों उठ रहा है, क्या कारण है, इसका मैं सबसे पहले डिटेल में बताता हूँ। देखिए, एमरा जो है पूरे हमेशा से बोल रही है कि आप बिल से मोबाइल खरीदिए। कोई भी रिटेलर, हमारे रिटेलर बंधु जो मोबाइल खरीदते हैं, सही सोर्स से खरीदिए, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदिए और माल बेचिए। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन माल बेचती है और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू उनका फ़ोन आता ही नहीं है। इस लालच में हमारे रिटेलर के पास कस्टमर आते हैं, वो घूम जाते हैं, तो उस लालच में ऑनलाइन से खरीदा हुआ माल वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
अब ऑनलाइन से खरीदा हुआ माल कौन पहुंचाता है? कोई हॉकर पहुंचाता है, कोई ऐसा सोर्स से आता है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, ना कोई बिल होता है, ना कुछ होता है। तो इसी मामले में कोई एक गिरोह है जिसने लूट कांड जो कटिहार एसपी ने जो लूट कांड जो हुआ था, फ्लिपकार्ट का लूट कांड, उसमें से जो मोबाइल मिला, उस मोबाइल को हमारे रिटेलर ने खरीद लिया। वो खरीदा हुआ मोबाइल जब बिकता है, कोई कस्टमर्स के पास जाता है, वो कस्टमर का फ़ोन जब एक्टिवेट होता है तो पता चलता है कि वो फ़ोन कौन सा है, किसका नंबर से वो यूज़ हो रहा है। फिर वो कस्टमर के पास पहुंचती है पुलिस के माध्यम से, फिर वो कस्टमर के साथ रिटेलर तक पहुंचता है कि कहाँ से आपने मोबाइल खरीदा। और जब वो रिटेलर के पास पहुंचता है, रिटेलर बोलता है कि हमने ये हॉकर से लिया। इस तरीक़ा से ये एक गिरोह चल रहा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। हमारे कस्टमर जो कुछ जानते भी नहीं है उनको भी नुकसान हो सकता है, हमारे रिटेलर कुछ जानते नहीं उसको। ये जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां हैं ना, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बना रही है। और इसमें कुछ मिली चाइनीज़ ब्रांड है, चाइनीज़ ब्रांड मिल करके ये षड्यंत्र रच रही है, जिसके वजह से हमारे भोले भाले रिटेलर फंस रहे हैं। तो हम रिटेलर को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बिना बिल का कोई भी मोबाइल मत खरीदिए, बिल के साथ ही मोबाइल खरीदिए, ऑथेंटिकेटेड सोर्स से खरीदिए, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदिए और माल बेचिए। इसी मामले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नवनीत केडिया जी को एक धमकी आई है उस गिरोह से कि आपने हमारा उद्भेदन कर रहे हैं, हमारी जानकारी को शेयर कर रहे हैं, आप कॉमन ग्रुप में डाल रहे हैं। तो उसके लिए धमकी मिलती है उनको कि आप ऐसा करेंगे तो जान से मारने की धमकी मिलती है। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद हुआ, मैं बिहार उपाध्यक्ष ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन। मैं इस घटना को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं कल रात ही ट्रेन से आज पूर्णिया आया हूँ, मेरा घर मुजफ्फरपुर हुआ। मैंने जो रिकॉर्डिंग सुना तो मुझे बहुत ही चिंता हुई, क्योंकि अभी पूरे बिहार में लगभग स्वर्ण व्यापार के बाद मोबाइल व्यापार एक ऐसा इसमें लंबा टर्नओवर है, मतलब जो हमारा टर्नओवर है बहुत लंबा में भी जा रहा है, जिससे कारण लगातार आए दिन हम लोग को टारगेट किया जाता है। अभी हमारे बगल में सिमराही है, सिमराही में हमारे मोबाइल दुकानदार को इस रोडवेज में कहा जा रहा है, रोडवेज की घटना है, लेकिन वो हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ तक है कि उनका मर्डर हुआ है। क्योंकि रात के समय में कैश लेके जाना, स्टॉक लेके जाना हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां जो भी हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो स्टॉक अगर आप लेके जाते हैं अपने घर पे तो उसका क्लेम नहीं देते हैं, लेकिन अगर दुकान पर रखते हैं तो क्लेम देते हैं। लेकिन दुकान का जब शटर काट के मोबाइल चोरी होती है तो उसका कोई जल्दी रिकवरी होता नहीं, जिसके कारण हम लोग मजबूरी में स्टॉक घर पर लेके जाते हैं। तो हर तरह से अगर रास्ते में लेके जा रहे हैं तो गोली खाने का डर, दुकान पे छोड़ते हैं तो गायब होने का डर, तो हर तरह से असुरक्षित हम लोग महसूस कर रहे हैं। और आए दिन कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं पूरा बिहार देखता हूँ, आए दिन कहीं ना कहीं मोबाइल दुकानदारों को टारगेट किया जाता है। अभी रिसेंटली में हमारे मुजफ्फरपुर में भी एक मोबाइल व्यापारी को जाते के समय में गोली मार दिया गया था, और रिसेंटली में भी सिमराही में भी। तो लगातार कहीं ना कुछ घटना हमारे व्यापार में हो रहा है। हम प्रशासन से, बिहार के डीजीपी साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि हमें सुरक्षा प्रदान करें, मोबाइल व्यापारी को कम से कम रात में गश्ती दिया जाए जहाँ जहाँ मेन मार्केट है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नवनीत केडिया जी के साथ जो भी घटना घटी है वो बहुत ही गंदा घटना है। कोई भी आज के डेट में जाति सूचक गाली अगर देता है तो आप सोच सकते हैं कितनी मानसिक माँ बहन की गाली, कितनी गंदी गाली होती है। और गोली मार देंगे, वो किस कारण से कर रहा है उसका जहाँ तक हम लोग को लग रहा है, क्योंकि वो एक गिरोह है, गिरोह का हमको लगता है वो सदस्य है, जिसके कारण वो इस तरह से कर रहा है कि मेरा नाम तुम क्यों बोल रहे हो, ग्रुप में क्यों तुम डालो। क्योंकि हमारा तो काम, हम जब पूरे बिहार में तो अवेयरनेस फैलाएंगे ना। मान लीजिए घटना कटिहार में हो तो हम अपने दुकानदार को अवेयरनेस फैला रहे थे कि भाई इस तरह से आप प्रोडक्ट किसी से भी नहीं खरीदें, क्योंकि चोरी का भी हो सकता है इस तरह से। तो हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आपको किस चीज़ का तकलीफ हुआ? तकलीफ आपको इसलिए हुआ क्योंकि आप भी उसमें कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, तभी तो आपको तकलीफ हो रहा है। आप बेआते नाम लेके बोल रहे, तुम उसका नाम क्यों लिए, तुम उसका नाम क्यों डाले? अरे भाई तू तो कटिहार एसपी साहब डाल रहे हैं, कोई हम लोग थोड़ी डाल रहे हैं। वो तो न्यूज़ में पूरा आया, हर चीज़ में आया है। हमारा एमरा प्रेसिडेंट पूर्णिया, अभी जो हाल का जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है, शर्मसार कर देने वाला है और एकदम निंदनीय है। ऐसा जान देने का, मारने का धमकी देना बहुत ही बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम पूर्णिया में इस प्रकार की घटनाओं को नहीं होने देंगे, इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे। यहाँ पर जितने भी हॉकर हैं
जो डीलर हैं, जो अनैतिक तरह से, गलत तरीके से बिना बिल का माल लेकर बेचते हैं, उसको बिल्कुल नहीं करने देंगे, उसको बिल्कुल ही बंद कर देंगे। चाहे जैसे भी हो, हम इस घटना को नहीं बढ़ने देंगे। मेरा पूरा फोकस रहेगा कि हम एक एक हॉकर को फ़ोन करें, बोलें और सभी रिटेलर बंधुओं को जाकर स्टॉक का चेक करें कि उस पर कहीं भी वो ऑनलाइन वाला माल या बिना बिल का माल, जो कि कस्टमर के लिए भी दुखदाई है और अंत में दुकानदार को ही भुगतना पड़ता है। आज के डेट में कोई केस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई अंदर चला जाएगा, उसके घर का, परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? तो हमारा दायित्व है और हम ये पर पूरी तरह से लागू करेंगे और बहुत कड़े कदम उठाएंगे। बहुत स्ट्रांग डिसीजन रहेगा मेरा और हम इसको नहीं होने देंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फ्लिपकार्ट से मोबाइल नहीं खरीदा? फ्लिपकार्ट से खरीदा कस्टमर के लिए है, दुकानदार के लिए नहीं है। कस्टमर खरीदे, मंगाए, ले। कस्टमर खरीदे।